अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका कोच अली हसन रिजवी और आज आपके एडोबी इलस्ट्रेटर के कोर्स की 15 क्लास है। तो आज के लेक्चर के ना हम लोग क्लिपिंग मास्क पढ़ेंगे कि क्लिपिंग मास्क क्या होता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मैं एडोबी इलस्ट्रेटर के वर्कस्पेस में आ चुका हूं और यहाँ पर जैसे आपको बता चुका हूं, हम लोग का आज का टॉपिक है क्लिपिंग मास्क। अच्छा, अब क्लिपिंग मास्क बेसिकली होता क्या है? क्लिपिंग मास्क इस तरह होता है कि सपोज करें मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाई है और वो आर्टबोर्ड से सपोज हम आर्टबोर्ड ही ले लेते हैं, ठीक है। अगर वो आर्टबोर्ड से शेप्स बाहर निकल रही हैं तो हम जो बाहर वाला हिस्सा है उसको क्रॉप किस तरह कर सकते हैं, मतलब कि जो बाहर हम लोग की एक्सेस शेप्स है हम उसको कट करके आर्टबोर्ड में कैसे फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही क्लिपिंग मास्क का काम है और हम यही देखेंगे कि क्लिपिंग मास्क के अंदर ये हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले ये चीज देख लें कि क्लिपिंग मास्क के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है ड्रॉ इनसाइड शेप, एक होता है सिंपल क्लिपिंग मास्क और एक होता है ओपेसिटी क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना देखेंगे ड्रॉ इनसाइड शेप। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ब्राउन शेप बना लेता हूँ और ये बस एक सिंपल शेप बना ली। अब आपने आना है लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। आपके पास यहाँ पर कुछ डिफरेंट ऑप्शंस है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो हम लोग की ड्रॉ नॉर्मल है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर अगर आपने एक शेप बनाई है और उसी के ऊपर आपने उसके बाद आपने एक शेप बनाई है तो जो दूसरी शेप है वो प्रीवियस शेप के ऊपर आएगी, ठीक है। और इसके साथ आपके पास है ड्रॉ बिहाइंड। अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने एक शेप बनाई और उसके बाद आपने एक शेप बनाई, तो जो पहली शेप है वो फ्रंट पे आएगी और जो दूसरी शेप है वो उसके बिहाइंड आएगी, ठीक है। अब तीसरी शेप यहाँ पर इनेबल नहीं है मगर इसका नाम है ड्रॉ इनसाइड। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपने एक शेप बना ली है और आपने ये वाली ऑप्शन को इनेबल कर दिया तो इससे क्या होगा कि अब उसके बाद अगर आप कोई भी शेप बनाएंगे तो वो जो आपकी फर्स्ट शेप है वो उसके अंदर बनेगी, वो ना उसके पीछे बनेगी ना उसके बैक पे बनेगी, वो उसके अंदर बनेगी। तो ये बेसिकली काम है ड्रॉ इनसाइड शेप का, ठीक है। अब ये काम किस तरह करता है, हमने सिंपली इस शेप को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमने आगे ड्रॉ इनसाइड को इनेबल कर देना है, ठीक है। हमने इनेबल किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी शेप के आसपास ये कुछ लाइंस आना शुरू हो गई, ठीक है। अब सिंपली आपने कोई सी शेप पकड़ लेनी है। मैं ये इलिप्स टूल पकड़ता हूँ और इसका कलर मैं चेंज करके ये डार्क ब्लू करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर शेप बनाता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने शेप इस शेप के बाहर बनाई थी वो इसके अंदर ही एडजस्ट हो गई, मतलब कि वो क्लिप होके मास्क हो गए, ठीक है। तो ये हमारा काम है। ये देखिए मैं डिफरेंट शेप्स बना रहा हूँ और चाहे मैं जितनी मर्जी बड़ी शेप बनाऊं वो सारी शेप्स मेरी इसके अंदर ही एडजस्ट हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा एक मेथड कि आप क्लिपिंग को किस तरह कर सकते हैं। ये इस मेथड को कहते हैं कि ड्राइंग इनसाइड अ शेप, ठीक है। इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ। मैंने यहाँ पर सिंपल शेप्स बनाई हैं, ठीक है। ये इस तरह मैं शेप्स बना रहा हूं, ओके। और अब यहां पर आकर मैं ये एक टेक्स्ट बॉक्स में बना देता हूं और इसका मैं फिल नन कर देता हूं। अब मेरे पास सिंपली यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएटेड है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली इन सारी शेप्स को सिलेक्ट करना है और आप देख सकते हैं कि ये वाली शेप थोड़ी सी बाहर है। इन सब शेप्स को मैंने सिलेक्ट किया। आपने सिंपली राइट क्लिक करना है और यहां पर आपने क्लिक कर देना है मेक क्लिपिंग मास्क। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसी बॉर्डर के अंदर सारी ये शेप्स आना शुरू होगी। इसको मैं बाहर निकालने की कोशिश करूं ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि ये उस क्लिपिंग मास्क से बाहर नहीं जा पा रहा, ये उसी के अंदर एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी एक ऑप्शन है कि हम क्लिपिंग मास्क किस तरह कर सकते हैं। और एक और तरीका है, एक और बात बताना चाहूंगा, हम लोग के 2 क्लिपिंग मास्क के तरीके हो चुके हैं। हम लोग इसी चीज को वेक्टर और रास्टर पर भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं आपको बता चुका हूं कि वेक्टर वो इमेजेस होती हैं जिनको आप जितना मर्जी जूम इन करो वो पिक्सेलेट नहीं होती, वो डिस्टॉर्ट नहीं होती। और रास्टर वो इमेजेस होती हैं जैसे कि हम लोग की जो नॉर्मल लाइफ इमेजेस है। सपोज कर मैं इधर बैठा हूं, मैंने अपने फोन से पिक्चर्स आ रही है, ये भी एक रास्टर इमेज है जिसको अगर आप एक लिमिट से ज्यादा एक्सीड जूम इन कर दें वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाती है, वो इमेज डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग अब ये बताने का आपको ये रीजन था कि हम लोग ये क्लिपिंग मास्क अपने रास्टर ग्राफिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम लोग रास्टर ग्राफिक्स के ऊपर ये किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक।
अब आपने अपने किसी भी वेब ब्राउजर पे आ जाना है। मैं यहाँ पर ओपरा यूज कर रहा हूँ, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, कोई सा भी, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक वेबसाइट आगे सर्च करनी है www.unsplash.com, ठीक है। जब आप सर्च करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक इस तरह की वेबसाइट आ जाती है जहां पर आपके पास 4K हाई रेजोल्यूशन आपके पिक्चर्स है। और एक मजे की बात बताऊं आपको, इस वेबसाइट के अंदर जितनी इमेजेस है वो सारी की सारी लाइसेंस फ्री है। मतलब कि आप उसको कमर्शियल बेस भी यूज कर सकते हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूज करके आप उसको ऑनलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस वेबसाइट का मेरे ख्याल से ये एक मजेदार फीचर है कि इसमें आपको कोई लाइसेंस की आपको मसला नहीं होता और कोई भी कॉपीराइट का मसला नहीं होता, ठीक। यहां से मैं कोई सी भी डाउनलोड कर लेता हूं, जैसे कि सपोज करें ये वाली इमेज, और इसको मैं आके डाउनलोड फ्री पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। और अब ये डाउनलोडिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आपने एडोबी इलस्ट्रेटर में आना है। जैसे आपको बता चुका हूं कि एक इमेज को प्लेस करने की शॉर्ट की होती है Ctrl+Shift+P। आप सिलेक्ट करेंगे जहां जिस फोल्डर में आपने सेव किया है वहां पर है और सिंपली सिलेक्ट करें इमेज, ठीक है। इसको इधर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक इमेज ड्रॉ हो चुकी है। अब इसमें हम लोगों ने क्लिपिंग मास्क किसका अप्लाई करना है, आपने सिंपली इसके ऊपर आके एक कोई सी भी शेप ड्रॉ कर दे। मैं यहाँ पर ये रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और इसको मैं नो फिल करता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने इसको मेक क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर देना। अब आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का रेक्टेंगल है उसी के अंदर जो हमारी रास्टर ग्राफिक्स की इमेज थी वो क्रॉप होकर उसके अंदर फिक्स हो गई। तो ये थे हम लोग के दो तरीके कि हम लोग क्लिपिंग मास्क को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। एक था कि आपने मेक इन शेप की ऑप्शन थी हमारे पास, और दूसरी ऑप्शन हमारे पास सिंपल क्लिपिंग मास्क। ओके, अब हम लोग अपने थर्ड ऑप्शन के ऊपर आ गए जो हमारी आज की क्लास की लास्ट मास्किंग ऑप्शन है, जिसको हम कहते हैं ओपेसिटी मास्किंग, ठीक है। अब ये किस तरह वर्क करती है, हमने हमारे पास एक वेक्टर इमेज है, हमने सिंपली इसके ऊपर आके एक शेप बना लेनी है इस तरह की। और अब आपने क्या करना है, हम लोग इसको एक ग्रेडियंट अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट और इसको इस तरह, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। जो मेरा ऊपर वाला पार्ट है वो व्हाइट है और नीचे वाला मेरा पार्ट ब्लैक है, ठीक है। अब इसको मैं सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपके पास एक ट्रांसपेरेंसी का आपके पास एक टैब आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो आपने सिंपली ऊपर टॉप विंडो पे क्लिक करना है और यहाँ पर आके आपने क्लिक करना है ट्रांसपेरेंसी। अब हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा पैनल खुल गया, ठीक है। अब हमने इसको सिलेक्ट कर दिया है, यहाँ पर सिंपली हमने आगे क्लिक करना है मेक मास्क। अच्छा, अब इससे क्या हो रहा है, इससे आप लोग कुछ ना कुछ डिफरेंस फील हो रहा होगा कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसके मास्क को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें जो मुझे एक चीज छोटी सी फील हो रही है कि जो हम लोग का टॉप वाइट पार्ट है वो उसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है और जो नीचे हमारा ब्लैक पार्ट है उसकी ओपेसिटी बहुत कम हो रही है, मतलब कि ये थोड़ा सा ग्रे है, ठीक है। तो आप लोगों को ओपेसिटी जो मास्किंग उसमें एक चीज समझने वाली है कि अगर आपका जो मास्क व्हाइट कलर का है, आपकी शेप व्हाइट कलर की है, तो आपकी इमेज पीछे से मास्क हुई बिल्कुल क्लियर आएगी, उसकी ओपेसिटी 100% होगी। और अगर आप ब्लैक या ग्रे के अंदर जाए, ब्लैक के अंदर तो सिंपली आपको कोई शेप नजर ही नहीं आएगी और ग्रे के अंदर आपको वो थोड़ी सी ब्लरी उसकी ओपेसिटी बहुत कम नजर आएगी, ठीक है। तो इसी तरह अभी हमने ग्रेडियंट अप्लाई किए, अब ग्रेडियंट की जगह हम लोग एक सिंपल सा ये व्हाइट कलर अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, इसको हम करते हैं व्हाइट और कंट्रोल ए करके हम इसको मास्क करते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारी इमेज बिल्कुल क्लियर है। और अगर इसी कलर को मैं ब्लैक करूं, अब देखिए क्या होता है, इसको मैं मास्क करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी इमेज है वो बिल्कुल तौर पर रिमूव होगी, ठीक है। इसी तरह अगर इसके मास्क का कलर मैं ग्रे कर दूं तो क्या हो रहा है, ये हल्के हल्के इसकी ओपेसिटी बढ़ती जा रही है। देखिए इसको मैं डार्क में लेके जाऊं तो इसकी ओपेसिटी कम होती जा रही है। अच्छा, अब आप लोग के ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम लोग कोई कस्टम कलर्स में यूज करें जैसे कि ग्रीन, ब्लू, रेड, तो उसमें क्या होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ये डिफरेंट कलर्स करूं तो आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का रेड कलर है उसके ऊपर ये थोड़ा सा उसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी कम आ रही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये बेसिकली काम करता है ग्रे स्केल के ऊपर, और अगर आप रेड को कन्वर्ट करें तो वो वाइटर शेड पे नहीं जाता, वो जो ग्रे आपका है, जो डार्कर शेड है, ये उसके पे जाता है, इसलिए ये इसकी ओपेसिटी कम दिखा रही है, ठीक है। तो अब हमारे ये तीन टूल्स हो गए,
एक था हम लोगों का ड्रॉ इनसाइड शेप, एक हम लोगों का था क्लिपिंग मास्क और एक था हम लोगों का ग्रेडियंट मास्किंग। आज की क्लास हमारी भी खत्म होती है। आज की क्लास के ना हम लोगों ने क्लिपिंग करना सीखा। क्लिपिंग के आज हम लोगों ने 3 तरीके सीखे, एक था ड्रॉ इनसाइड शेप, एक था सिंपल क्लिपिंग मास्क और एक था ओपेसिटी मास्किंग। ठीक है, तो आज की क्लास इधर ही खत्म होती है। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन आवर फ्यूचर क्लासेस एंड